राउंड के लिए आप क्या लिखोगे? कैपिटल आर कैपिटल आर। वाई के लिए आप क्या लिखोगे? कैपिटल वाई कैपिटल वाई। रिंकल के लिए आप क्या लिखोगे? स्मॉल आर स्मॉल आर। ग्रीन के लिए क्या लिखोगे? स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब बच्चों को क्या लगता है बेटा, मैं आप बहुत छोटी सी इनकी मिस्टेक बताती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं और बच्चे बन के सच्चे हैं, ठीक है, पहली बार पढ़ रहे हैं तो छोटे छोटे सिली मिस्टेक करते हैं। उनको क्या लगता है, क्योंकि मैडम आपने बताया था एक डिप्लॉयड को 2 अक्षर से लिखते हैं, 2 सेट ऑफ जीन से लिखते हैं, यहां पर तो आपने 1 2 3 4 बार लिख दिया है, तो क्या ये टेट्राप्लॉयड हो गया? नहीं बेटा, टेट्रा मतलब चार प्लॉयडी वाला नहीं है, ये अभी भी डिप्लॉयड है। क्यों डिप्लॉयड है? बिकॉज देखो, ये देखो दिस कैरेक्टर, अगर मैं इस कैरेक्टर की बात करूं, कौन सा कैरेक्टर है ये? शेप वाला कैरेक्टर है, तो इसके जो जीन है वो इंडिविजुअली 2 सेट्स में है। यहां पर भी ये जो कैरेक्टर है, किसका कैरेक्टर है बेटा? कलर वाला। कलर वाले की भी जो जीन्स है वो इंडिविजुअली 2 सेट्स में है, तो ये डिप्लॉयड ही है। जब हर पेयर 2 सेट्स में मौजूद है, ये वाला पेयर भी 2 सेट्स में मौजूद है, ये वाला पेयर भी 2 सेट्स में मौजूद है, तो ये डिप्लॉयड कंडीशन है। अभी टेट्राप्लॉयड आपके सिलेबस में भी नहीं, आप छोड़ दो, ये वाली कंडीशन भी क्या है बेटा? डिप्लॉयड ही है। तो डिप्लॉयड का मतलब होता है एवरी जो जीन होगा वो अपने सेक्स में मौजूद होगा। क्लियर हो गया सबको? ओके, नेक्स्ट यहां पर भी देखो, ये अपने जोड़े में, ये अपने जोड़े में है। जोड़ा होना क्यों जरूरी है? क्योंकि हम पेरेंट डिप्लॉयड कंडीशन दिखा रहे हैं। हैप्लॉयड दिखाएंगे तो एक एक अक्षर से हर कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? अब देखो, ये हमने लिख लिया, अब क्या करोगे? गैमीट बनाओगे। ठीक है, इस पेरेंट से गैमीट कैसा बनेगा बेटा? ये प्योर है, ठीक है, ये प्योर है, ओवरऑल ये भी प्योर है, तो प्योर हमेशा एक ही टाइप देता है। ठीक है, तो कौन सा टाइप होगा? कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां से कौन सा टाइप होगा? स्मॉल आर स्मॉल वाई। एक टाइप ऑफ गैमीट, दोनों पेरेंट्स। अच्छा, मैं एक और चीज बताऊं, बच्चों की गलती, बच्चे क्या कहते हैं, बच्चों का डाउट देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई है। मैम ठीक है मैम, हम मानते हैं ये प्योर कंडीशन है, मैडम हम मानते हैं ये होमोजाइगस कंडीशन है, बट आपने एक टाइप क्यों बनाया? इसमें तो हम 2 टाइप बना सकते हैं, हम कैपिटल आर अलग लिख दे, कैपिटल वाई अलग लिख दे। बहुत लोग टाइप्स ऑफ गैमीट्स इस केस में ये बनाते हैं, ये गलत होगा। क्यों गलत होगा बेटा? क्योंकि आप डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हो। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है 2 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो 2 कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 अलग प्रकार के जीन तो दो, वो 2 जीन एक साथ तो प्रेजेंट हो, अलग अलग कर दोगे तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? राउंड को अलग अलग ले लोगे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? येलो। ये येलो कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये राउंड शेप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब तुमने एक ही कैरेक्टर लिया तो ये मोनो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कैरेक्टर लिया तो मोनो को रिप्रेजेंट हो गया ना? तुम्हें तो डाई दिखाना है, दैट मींस ये दोनों एक साथ होने चाहिए, इसीलिए ये दोनों एक साथ लिखे हुए हैं। यहां पर भी ये दोनों साथ लिखे हुए हैं क्योंकि हम डाई हाइब्रिड पढ़ रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, मैं बहुत बेसिक चीज पढ़ा रही हूं बेटा, क्या आपको कोई कंफ्यूजन हो? दूसरी चीज, अब देखो यहां पर आर एक ही जोड़े में है, यहां पर वाई एक ही जोड़े में। क्यों? क्योंकि ये गैमीट्स हैं और गैमीट्स में हर कैरेक्टर के जो जीन होते हैं वो अकेले मौजूद होते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन डिनोट करने के लिए। यहां पर भी सेम चीज। ठीक है, अब क्या होगा? दोनों गैमीट्स आपस में क्या करेंगे? फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। F1 क्या आएगा? कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब आप मुझे बताओ बेटा, अक्षर देख करके आप तो मुझे बता सकते हो ना कि फिनोटाइप क्या आने वाला है। तो मेंडल जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेंडल की थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस, तो यहां पर देखो कैपिटल आर मौजूद है, स्मॉल आर तो बेचारा रेसेसिव है ना, तो स्मॉल आर अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगा, एक्सप्रेस कर पाएगा? नहीं बेटा, सिर्फ कौन एक्सप्रेस करेगा? कैपिटल आर। क्या आ जाएगा? राउंड, शेप वुड बी राउंड। दूसरा कैरेक्टर पे नजर मारो, यहां पर कैपिटल वाई है, यहां पर स्मॉल वाई है। स्मॉल वाई तो बेचारी रेसेसिव है ना, इसके साथ इसका बड़ा भाई मौजूद है ना, किसकी चलेगी? बड़े भाई की चलेगी। बड़ा भाई फिर क्या दे देगा? फिनोटाइप येलो। तो हमारी सीड क्या आएगी? मस्त राउंड गोल मटोल एंड येलो। ठीक है, फिर हमने क्या देखा? हमने फिर से मोनोहाइब्रिड क्रॉस वाली ऑब्जर्वेशन देखी कि F1 अपने एक ही पेरेंट से मिल रही है, वो भी कौन? डोमिनेंट। ठीक है, F1 रिजेंबल्स ओनली वन ऑफ द पेरेंट, दैट मींस यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस चली है बेटा, यहां पर चल रही है। ठीक है, अब मेंडल जी घबरा गए, यार ये तो फिर से भाई गड़बड़ वाली बात हो गई, F1 तो एक ही पेरेंट से मिल रहा है, ये पेरेंट तो नाराज हो गया हमारा। अब हमें क्या करना है? इसका भी एक्सप्रेशन देखना है। तो ये इनका एक्सप्रेशन, रेसेसिव का एक्सप्रेशन कब दिखाई देता है बेटा? F2 जनरेशन में। ऐसा मोनोहाइब्रिड में तो हुआ था, मोनोहाइब्रिड में F2 में रेसेसिव कंडीशन दिखाई दे दिए गए थे, डॉट दे दिए गए थे। क्या ऐसा यहां पे भी होगा? नो, लेट्स सी। आपको पता है बेटा F2 जनरेशन कैसे निकालते हैं? F1 की सेल्फिंग करा दो, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई की सेल्फिंग करा दो। ठीक है, करा दी सेल्फिंग। अब सेल्फिंग करा दोगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, तो गैमीट्स भी बनेगा। यहां से कितने प्रकार के गैमीट्स बनेंगे, यहां से कितने प्रकार के गैमीट्स बनेंगे? अगर आपको याद है और आपने लेक्चर 1 बहुत प्रॉपर्ली देखा है तो मैंने बताया हुआ है आपको, ठीक है, कि यहां से बनते हैं 4 टाइप्स ऑफ गैमीट। क्यों बनते हैं 4 टाइप्स? एक लास्ट बारी रिवाइज करा रही हूं। ये हेटेरोजाइगस कंडीशन है, तो हेटेरोजाइगस में फॉर्मूला लगाते हो 2 टू द पावर n। n क्या होता है बेटा? कितना हेटेरोजाइगस जोड़ा मौजूद है, तो इसमें कितना है? एक हेटेरोजाइगस जोड़ा ये, दूसरा हेटेरोजाइगस जोड़ा ये, तो 2। n की वैल्यू कितनी हो गई? 2, तो 2 टू द पावर 2 कितना टाइप्स ऑफ गैमीट्स बन गया? 4। कौन से 4 टाइप्स? देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कॉम्बिनेशन बनाना है बेटा, बचपन में सिखाया गया था ना, इतने अक्षर दे दिए जाते हैं, आपको कॉम्बिनेशन बनाना है। तो यहां पे भी आपको 4 प्रकार के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाने हैं। ठीक है, और हर कॉम्बिनेशन में एटलीस्ट 2 एलील एक साथ होने ही चाहिए, क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। पता है बच्चे कौन सा 4 टाइप बना देते हैं? कैपिटल आर
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये चार्ट टाइप बना करके बहुत खुश हो जाते हैं, वाह बड़े मजे में। हमने तो मैडम आपने तो चार्ट टाइप बोला था, बना तो दिया मैडम चार्ट टाइप, क्या ये सही है? नहीं सही है। डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ रहे हो, दो एलील साथ में होने चाहिए, दो ट्रेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज डायहाइब्रिड क्रॉस अगर ऐसे बनाओगे मिलेगा अंडा शून्य, ठीक है। और पता चले टीचर इतनी ज्यादा नेगेटिव हो जाए तुम्हारे इस तरीके के आंसर को देकर के दूसरे क्वेश्चन में जहां नंबर मिलेंगे वो भी कट जाएंगे, इतनी सी मिस्टेक मत करना। चार्ट टाइप देखो कौन से बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है, और कैपिटल आर स्मॉल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये चार प्रकार के गेमीज बनेंगे और देख लो सब अलग अलग है, डिफरेंट। यहां पर भी सेम टाइप है, ये देख लो, तो इधर से भी कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब गेमीज बन गए हैं, इनको आपस में क्या करा दो, फ्यूजन करा दो, फ्यूजन करा से जाइगोट बना दो, वो जाइगोट ऑफ F2 जनरेशन के होंगे। आओ देखो, लेट्स सी, मेरे साथ साथ करोगे तो थोड़ा मजा आएगा, है ना, मेरे साथ साथ करोगे मजा भी आएगा, समझ में भी आएगा, बिकॉज ये समझने वाला चैप्टर है, मजे उठाने वाला चैप्टर है। जो मजे उठा नहीं पाया यार फिर बुरी बात है ये चीज, है ना। ओके नेक्स्ट, तो देखो मैंने एक पेरेंट के चार टाइप इधर लिख दिए हैं, एक पेरेंट के चार टाइप इधर लिख दिए हैं। पनेट स्क्वायर आपके लिए तैयार है, आप भी तैयार कर लो पॉज कर